आप लोगों से क्या पूछा है कि सांप जो है ये बावड़ा क्यों होता जा रहा है, ऊपर जाते रहते, जल्दी बताओ। सांप क्यों बावड़ा हो गया? बेटा ये सांप इसलिए बावड़ा हो रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है, आपको ये इसके अंदर देखने को मिल रहा है। नहीं तो पता ही नहीं लगता कि भाई फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो रेडियो वेव्स हैव द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, आपको साफ साफ यहाँ पर पता लग रहा है। तो जो सांप है ये बावड़ा हुआ, देख यहाँ पर देख मजे से डोल रहा था, जैसे जैसे ऊपर जाता गया माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, देखो 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 देखो, बावड़ा 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 बावड़ा। तो इसकी वेवलेंथ जो है उसकी अगर बात करूं तो वो तो क्या होती जा रही है, कम, और फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है बेटा, बहुत भयंकर रूप से ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होती जाएगी तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बहुत भयंकर रूप से ज्यादा। तो इसीलिए बेटा जब हम रेडियो से हम लोग कहाँ जाते हैं बेटा, गामा रेज की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो तो बढ़ती जाती है, और वहीं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जाती है, पर वेवलेंथ जो है वो आपकी कम होती जाती है। इस फंडे को आप लोग बहुत आराम से इस तरीके से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस सांप ने आप लोगों को इंटीग्रेशन तो देखो मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, पर आशा करता हूँ ये वाला सांप आपको एनर्जी के बारे में तो बेटा कुछ कुछ सिखाई देगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और बड़ी जोरदार चीज है जिससे आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, और वो है लूसी मूवी। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी है लूसी, तो आप लोगों को शायद याद होगा ये वाला सीन आता है। लूसी देखी होगी, नहीं देखी? 100% ब्रेन यूजेज हो जाते हैं, बावड़ी हो जाती है स्कारलेट जॉनसन। स्कारलेट जॉनसन तो याद होगा, ब्लैक विडो। हाँ, तो वही है एवेंजर वाली दीदी। तो ये एवेंजर वाली जो दीदी है क्या कर रही है यहाँ पे, देखो तो जरा, ये पता है क्या कर रही है, ये इतनी बावड़ी हो जाती है कि जो दिमाग का यूजेज है वो कुछ तो अनशंट हो जाता है लूसी के अंदर, ठीक है। एकदम से इनको पहले से पता होता है कौन कब मरेगा, कौन के साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, एवरीथिंग, ठीक है। एक मटेरियल होता है वो इनके अंदर फूट जाता है और वो मटेरियल इनको बावड़ा कर देता है। उसके बाद में इनको सब पता होता है, तो इनको इवन जो मोबाइल फ्रीक्वेंसीज है ना वो भी सब दिख रही है, कौन सा मोबाइल किसका चल रहा है, कौन आदमी बात कर रहा है, वो सब इनको हवा में जो है ना वो सब नजर आ रहा है। तो अगर इनको हवा में ये सब चीजें नजर आ रही है तो आप ही सोचो इनको वेव भी नजर आ रही है, ठीक है। असल में ऐसा नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, पर इनके लिए सब पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये लूसी है। ये क्या है बेटा, लूसी है, स्कारलेट जॉनसन दीदी, और ये मूवी है। अगर आप लोग अपने ब्रेन का यूजेज इतना कर लोगे तो क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो जाए, पर हम लोग 2-4% से ज्यादा वैसे ही काम में नहीं लेते अपने दिमाग को। ये 100% यूजेज की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए ये बावड़ी हो गई। तो आशा करता हूँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको भी बेटा नजर आ रही होंगी। यहाँ पर ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पकड़ के और उसको अपने कान के अंदर लगा के आवाज सुन लेती है। तो ये बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं पता नहीं सच है कि नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर जब पिक्चर देखते हैं तो सब कुछ एकदम सच लगता है। एवेंजर्स भी सच्चा ही लगता है, थानोस भी एकदम सच्चा लग रहा था। और ये जो चीज़ है अलग ही लेवल की थी, बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को ये वाली चीज़। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर बात चल रही है उसको खोल दिया, ओपन अप कर दिया, अपने कान के अंदर लगा के सारी बातें सुनी। तो आप इसको रिलेट करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फील लो, अंदर से उस चीज़ की आवाज़ निकालो, जिससे आपको ये वाली बातें जो है वो फाइनली समझ में, ठीक है। और इसके साथ आज हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नए चैप्टर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो विल बी स्टार्टिंग विद मॉडर्न फिजिक्स नाउ। मिलते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।